हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम कोचिंग में आपका स्वागत है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में। डैट का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में डैट का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे डैट। डैट डैट कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन। डैट कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन relative pronoun for a neuter gender that for a neuter gender that is the subject or object of a sentence. That is the subject or object of a sentence. ठीक है, क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं कि डैट का प्रयोग कहाँ होता है। तो डैट का जो है कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आते हैं फॉर अ न्यूटर जेंडर के लिए आते हैं। न्यूटर जेंडर के लिए क्या आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को दिखलाने के लिए। तो डैट आता है, डैट इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है। न्यूटर जेंडर या तो सब्जेक्ट हो या तो ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर रिलेशन दिखलाना हो न्यूटर जेंडर को तो कौन सा शब्द आएगा। तो वो है डैट आता है दोस्तों। क्या आता है? तो डैट आता है। ठीक है, न्यूटर जेंडर को रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, द पेन विच या डैट, द पेन विच या डैट is read is very costly, is very costly। वह पेन जो लाल है बहुत महंगी है। तो दी पेन न्यूटर जेंडर के रिलेशन को दिखाने के लिए डैट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डैट का प्रयोग हो रहा है रिलेशन को दिखलाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई like the pen, I like the pen which या that you have bought, which या that you have bought, you have bought। मैं वह पेन पसंद करता हूं जिससे आपने खरीदा है। ठीक है, तो न्यूटर जेंडर तो क्या है, पेन जो है न्यूटर जेंडर है। इसके रिलेशन को दिखलाने के लिए डैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग लिखेंगे। समझ गए डैट क्यों आता है? तो न्यूटर जेंडर के रिलेशन को दिखलाने के लिए डैट का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। डैट इज, डैट इज, ठीक है, डैट्स जिसको बोला जाता है। डैट इज कम्स, डैट्स कम्स एज अ रिलेटिव, एज अ relative pronoun for the possession of a neuter gender, for the
पोसेशन ऑफ अ न्यूटर जेंडर। क्या कह रहा है, डेट इज कहाँ आता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग कि डेट इज कहाँ आता है। तो डेट्स कम्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जैसा आता है फॉर द पोसेशन ऑफ अ न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के अधिकार को दिखाने के लिए डेट इज का प्रयोग किया जाता है। न्यूटर जेंडर के अधिकार को दिखाने के लिए डेट इज का प्रयोग किया जाता है। किसके अधिकार को दिखाने के लिए, तो न्यूटर जेंडर के अधिकार को दिखाने के लिए डेट इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, द पेन डेट्स निब इज ब्रोकन। द पेन डेट निब इज ब्रोकन इज नॉट रनिंग। ठीक है, वह पेन वह जिसका नीब टूटा हुआ है नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या है, वह पेन जिसका नीब टूटा हुआ वह नहीं चल रहा है। तो न्यूटर जेंडर के रिलेशन को, पोसेशन को, अधिकार को दिखाने के लिए डेट्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक अगर किसी को भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। If human being and neuter gender both, if human being and neuter gender both come together, use relative pronoun that for themselves. Use relative pronoun that for themselves. ठीक है, क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग कि इफ ह्यूमन बीइंग एंड न्यूटर जेंडर बोथ कम टुगेदर, अगर मनुष्य और न्यूटर जेंडर दोनों एक साथ आते हैं तो यूज रिलेटिव प्रोनाउन डेट फॉर देमसेल्व, उन लोग के लिए जो है रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करना है, तो डेट यूज करना। न्यूटर जेंडर और ह्यूमन बीइंग एक साथ आते हैं, उनके लिए क्या यूज करना, आपको रिलेटिव प्रोनाउन डेट यूज करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आयशा मोहन एंड हिज कार। आयशा मोहन and his car. Aisha, Mohan and his car, who were standing aside, the road. ठीक है, चलिए क्या कह रहा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग और न्यूटर जेंडर एक साथ आते हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग आ गया मोहन और न्यूटर जेंडर कार आ गया। ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग और न्यूटर जेंडर एक साथ आते हैं तो उनको रिलेटिव दिखलाने के लिए, उनके रिलेशन को दिखलाने के क्या प्रयोग करेंगे, तो डेट का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं, तो आयशा मोहन एंड हिज कार
हु वेयर नहीं, यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो डैट होना चाहिए था दोस्तों। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हु वेयर नहीं, डैट वेयर स्टैंडिंग। तो चलिए सेंटेंस को सही करते हैं। चलिए लिखते हैं, आयशा, मोहन and his car that that were standing beside the road। ठीक है, डेट वेर स्टैंडिंग साइड द रोड। मैंने मोहन और उसके कार को देखा जो कि रोड के किनारे खड़े हुए थे। ओके, चलिए, आयशा, मोहन एंड हिज कार डेट वेर स्टैंडिंग साइड द रोड, जो रोड के किनारे खड़े हुए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नन। नन, नो, नन और ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, नन और ओनली। None or only gets relative pronoun that after itself. Gets relative pronoun, relative pronoun that after itself. After itself। क्या कह रहा कि none और only, none और only, none और only gets relative pronoun that। relative pronoun ये क्या लेते हैं, that लेते हैं अपने बाद। ठीक है, नन और ओनली, जो नन और ओनली एक दो ऐसे शब्द हैं जो अपने बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेते हैं, तो डैट लेते हैं। क्या लेते हैं, तो डैट लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज दी ओनली स्टूडेंट, राम इज दी ओनली स्टूडेंट, only a student who can solve this question, who can solve this question। Ram is the only student who can solve this question। ठीक है, चलिए, क्या है कि राम इज दी ओनली स्टूडेंट हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नन और ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, तो डैट आता है। तो राम इज दी ओनली, ओनली आ गया, इसके बाद क्या आना चाहिए, तो डैट आना चाहिए रिलेशन दिखलाने के लिए। स्टूडेंट हु, नहीं दोस्तों, यहाँ पास ये गलत हो गया, यहाँ पास हु नहीं हो गया, यहाँ पास डैट आना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए, डैट आना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका सही, तो राम इज द ओनली स्टूडेंट दैट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, राम इज दी ओनली स्टूडेंट, राम वह लड़का है जो ये प्रश्न को हल कर सकता है। तो हम लोगों ने नन और ओनली के बाद क्या पढ़ा था, तो रिलेटिव प्रोनाउन डैट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस prefers
prefers relative pronoun that after itself, that after itself। ठीक है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेता है, डेट लेता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेता है, डेट लेता है अपने बाद। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होगा, ठीक है, वो क्या लेगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो डेट लेगा अपने बाद। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज देयर एनी स्टूडेंट, इज देयर एनी स्टूडेंट, is there any student that या who can solve this question, that या who can solve this question। क्या कह रहा है, इज देयर एनी स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेते हैं, तो डेट लेते हैं। हु भी ले सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन डेट लेते ही लेते हैं। ठीक है, इज देयर एनी स्टूडेंट डेट या हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिए यहाँ पर, डेट लिए हैं। हु भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने बाद क्या लेते हैं, तो डेट लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंडिफिनिट प्रोनाउन, एन इंडिफिनिट pronoun, an indefinite pronoun prefers relative pronoun that relative pronoun that after itself। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एन इंडिफिनिट प्रोनाउन प्रीफर्स रिलेटिव प्रोनाउन डेट। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या कहता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन लेता है आफ्टर इटसेल्फ, अपने बाद क्या लेता है, तो डेट लेता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद क्या लेता है, तो डेट लेता है। ठीक है, क्या लेता है अपने बाद, इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेता है, तो डेट लेता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद क्या आएगा, तो डेट आएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाला चीज या सभी पीली चीज सोना नहीं होता। ओके, तो डेट का यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, तो डेट आएगा। किसके लिए, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए जो रिलेशन बताने के लिए शब्द आएगा वो है डेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज प्लस डेट, सपोज प्लस डेट, सपोज प्लस डेट comes to make, comes to make an imagination,
comes to make an imagination. सपोज प्लस डेट जो है कम्स टू मेक एन इमेजिनेशन, ये आता है क्या दिखलाने के लिए? तो इमेजिनेशन को दिखलाने के लिए आता है। सपोज प्लस डेट हम लोग अगर लिखते हैं तो ये इमेजिनेशन को दिखलाता है, कल्पना को दिखलाता है। ठीक है, कल्पना यानी सोच। ठीक है, और कुछ नहीं समझे, मतलब जो आदमी सोचता है, मतलब ये हो जाता वो हो जाता, इमेजिन करता है, मतलब अलग अलग चीजों को सोचता है, उसको दिखलाने क्या आता है? तो सपोज प्लस डैट आता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल, सपोज विच यू हैव नो मनी। सपोज सपोज विच यू हैव, सपोज विच you have no money, no money, and you are hungry, and you are hungry. How can get, how can you, how can you get food? How can you get food? ठीक है, सपोज के साथ क्या लगाए थे हम लोग? इमेजिनेशन के लिए डैट का प्रयोग करने के लिए सीखे थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे सपोज विच यू हैव नो मनी एंड यू आर हैंग्री, हाउ कैन यू गेट फूड। मान लिया जाए, आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप भूखे हैं, तो आप पैसे कैसे लाएंगे? ठीक है, तो सब कल्पना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे हैं, तो सोचने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो सपोज प्लस डैट पढ़ा था दोस्तों। तो यहाँ पास क्या हो गया है? ये एरर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पास क्या अब सही हो जाएगा? यहाँ पास सपोज विच नहीं, सपोज डैट होगा दोस्तों। तो क्या सेंटेंस सही होगा? चलिए सही करते हैं। तो सपोज डैट होगा दोस्तों। सपोज डैट you have no money, suppose that you have no money and you are hungry, and you are hungry, and you are hungry, how can you get food? ठीक है, सपोज डेट अब आ गया दोस्तों। सपोज डेट मान लिया जाए कि आप के पास पैसे नहीं हैं, आप भूखे हैं, आप पैसे कैसे लाएंगे? ओके, चलिए हो गया यहां तक क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक नोट लिख लेंगे दोस्तों। नोट, नोट क्या लिखेंगे कि ध्यान रहे कि सपोजिंग के साथ दैट का प्रयोग नहीं होता है। सपोजिंग के साथ, सपोजिंग के साथ डैट का प्रयोग नहीं होता है। डैट का प्रयोग नहीं होता है। सपोजिंग के साथ डैट का प्रयोग नहीं होता। सपोज डैट हो सकता है, लेकिन सपोजिंग डैट नहीं हो सकता है दोस्तों। ये आप नोट लिखेंगे और आप एग्जाम्पल से भी चलिए समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सपोजिंग डैट यू हैव नो मनी, सपोजिंग डैट you have no money, supposing that you have no money and you are hungry, and
यू आर हंग्री, यहीं तक अभी छोड़ते हैं दोस्तों, एक पूरा लिखते हैं। हाउ कैन यू गेट फूड, हाउ कैन यू गेट फूड। सपोजिंग डैट, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि सपोजिंग डैट, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सपोजिंग के साथ डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। सपोज के साथ डैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सपोजिंग के साथ डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ डैट का प्रयोग जो है गलत हो गया। ठीक है, या तो इसको सपोज बना लीजिए या तो फिर इसको डैट को हटा दीजिए। जैसे चलिए इसको अब सही करते हैं इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस गलत हो गया है, इसको सही करते हैं। तो सपोजिंग यू हैव नो मनी, सपोजिंग यू हैव नो मनी, सपोजिंग यू हैव नो मनी एंड यू आर हंग्री, एंड यू आर hungry and you are hungry, how can you get food, how can you get food। ठीक है, सपोजिंग, सपोजिंग के साथ डेट का प्रयोग नहीं लगता है, तो डायरेक्ट यहाँ पास आप लिख दीजिए कि सपोजिंग यू हैव नो मनी एंड यू आर हंग्री, हाउ कैन यू गेट फूड। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी सब रिलेटिव प्रोनाउन ही चल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका ध्यान रखें कि अभी रिलेटिव प्रोनाउन ही चल रहा है, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वन, नेक्स्ट पॉइंट, वन प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, इन से नाउन, पी से प्रोनाउन या प्रोनाउन प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल प्लस डैट या हु, प्लस डैट या हु प्लस प्लूरल वर्ब, प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्या क्या है चलिए इसका आप स्ट्रक्चर सही से देख लेंगे। चलिए आपको समझाते हैं स्ट्रक्चर क्या है कि वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, वन प्लस ऑफ, वन ऑफ, और नाउन, वन ऑफ के बाद क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। वन ऑफ के बाद क्या होगा कि नाउन या प्रोनाउन जो है प्लूरल होगा। उसके बाद डेट या हु अगर होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। नाउन और प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हो रहा है। इस वन प्लस ऑफ, वन ऑफ प्लस, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। उसके बाद डेट या हु आएगा प्लस प्लूरल वर्ब। यह एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप इसे याद कर लेंगे। वन ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लूरल प्लस डेट या हु प्लस प्लूरल वर्ब, पीवी से यानी प्लूरल वर्ब, एन से नाउन, पी से प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर पे। वन ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लूरल प्लस डेट या हु प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, धोनी is one of the players, धोनी is one of the players, one of the players that Yahoo दोनों आ सकते हैं दोस्तों, are playing in this match, are playing in this match। चलिए क्या कह रहा है देख लेते। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, तो देख लेते हैं।
तो देखिए वन ऑफ के बाद नाउन या प्रनाउन क्या है, प्लूरल है, नाउन जो है प्लूरल है यहाँ पर। चलिए यहाँ तक सही है। इसके बाद डेट या हु प्लस प्लूरल वर्ब होना चाहिए। इसके बाद देखिए डेट या हु है प्लस प्लूरल वर्ब है, यानी पूरा सेंटेंस सही है। तो धोनी इज वन ऑफ द प्लेयर्स, डेट या हु वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है सही है। डेट या हु आर प्लेइंग इन दिस मैच। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो आप डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं कि दिस इज वन ऑफ द पेन्स, दिस इज वन ऑफ द पेन्स which are running well, pens which are running well, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द पेन। चलिए यहां तक सही है। हु या डेट, डेट या हु होना चाहिए, तो यहां पर चलिए डेट या हु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास क्या है दोस्तों, विच है। तो ये क्या हो गया, यहीं पास गलत हो गया, तो आगे सेंटेंस भी गलत हो गया दोस्तों। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको अब सही करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द पेन्स डेट आर रनिंग वेल, ठीक है। क्या कह रहा है, दिस इज वन ऑफ द पेन्स, यह वही कलम है, कलमों में से एक है जो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद नॉन या प्रनाउन देखिए प्लूरल है दोस्तों, और डेट या हु के बाद देखिए प्लूरल वर्ब है दोस्तों। डेट या हु के बाद देखिए प्लूरल वर्ब है, यानी पूरा सेंटेंस सही है। ओके, समझ गए? कोई दिक्कत? किसी तरह का अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपना कमेंट को लिखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज भर यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ये वो चैनल है जिसमें नो कॉस्ट नो फी कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपसे सब्सक्राइबर मांगा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। लाइक मांगा जा रहा है, कमेंट मांगा जा रहा है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।